दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी परक्यूजिट्स रिसीव होते हैं और आप एक एम्प्लॉय हैं तो वो आपके हाथ में इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाते हैं। वेयर एज अगर आप एक बिजनेस करते हैं और आपको ऐसे में कोई गिफ्ट या परक्यूजिट्स रिसीव होते हैं या कोई बेनिफिट रिसीव होता है तो उसको इनकम अंडर हेड पीजीवीपी में कवर किया जाता है। और दोस्तों, 2 साल पहले तक हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो इन बेनिफिट्स या परक्यूजिट्स पर आपका टीडीएस डिडक्ट करवाने की बात करता हो। 2 साल पहले इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 194R, जिसके तहत आपका इन परक्यूजिट्स और बेनिफिट्स पर भी टीडीएस कटना स्टार्ट हो गया। लेकिन 2 साल तक इस सेक्शन पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन लोगों में रहते हैं। जिसमें से एक मेजर कंफ्यूजन इस प्रकार से रहता है कि मान के चलिए आप एक प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली जो आपका टीडीएस काट रहा है वो आपके पैन नंबर पर उस टीडीएस को डिपॉजिट करवा देगा। अब आपका पैन नंबर और आपके प्रोप्राइटरशिप का पैन नंबर सेम होने की वजह से आपको यहां पर कोई इशू नहीं आता है। वेयर एज अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म के केस में, और वहां पर मान के चलिए किसी एक पार्टनर को बेनिफिट या परक्यूजिट रिसीव हुआ है, तो ऐसे में जो डिडक्टर है वो इंडिविजुअल पार्टनर का पैन नंबर यूज करते हुए उस टीडीएस को डिपॉजिट कराता है। जबकि होना सही मायने में ये चाहिए कि बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को मिला है, भले ही वो किसी पार्टनर को दिया गया हो, लेकिन क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर दिया गया है तो ऐसे में टीडीएस भी पार्टनरशिप फर्म का ही डिडक्ट होना चाहिए। दोस्तों, जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो एक्चुअली में काफी चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि टीडीएस तो दिखाई दे रहा है पार्टनर के पैन नंबर पर, वेयर एज इनकम रिपोर्ट होनी चाहिए पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। तो ऐसे में अकाउंटिंग एंट्रीज एंड बहुत सारे मिसमैचेस, देन उसके बाद डिपार्टमेंट को ये एक्सप्लेन करना कि ये इनकम पार्टनर के 26 एएस में दिख रही है, वेयर एज ये एक्चुअली में पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। इस प्रकार के चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में अब जरूरत है कि डिपार्टमेंट इस पर एक क्लैरिफिकेशन दे या कोई सर्कुलर पास करे, जिससे कि एक चीज की क्लैरिटी मिल सके कि एग्जैक्टली किसका पेन नंबर यूज किया जाएगा इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या कंपनी। आई होप दोस्तों आपको इस सेक्शन से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता चल गई होगी। दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।